जो हाल मदरसों का, इसको भी बिल्कुल उड़ा देना चाहिए, बमों से उड़ा देना चाहिए। सुना आपने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मदरसों को बमों से उड़ा देना चाहिए। ये बयान दिया है महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने। जी हाँ, ये वही नरसिंहानंद हैं जो अपने विवादित बयानों को लेकर के हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और अब तो वो मदरसा पर दिए गए बयान को लेकर ट्रेंडिंग में है। दरअसल नरसिम्हानंद अलीगढ़ में हिंदू महासभा की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहीं उनसे जब मदरसों के सर्वे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मदरसा जैसी संस्थाएं होनी ही नहीं चाहिए और जितने भी मदरसे हैं उन्हें बम से उड़ा देना चाहिए। एएमयू में 2 हिंदू टीचर जो है अमोटा में सदस्य बने, एक महिला जो है वहाँ पे अध्यक्ष बनी, लेकिन वहाँ बीसी ने जो है वो चुनाव स्थगित कर दिया। क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी दुनिया इस्लाम को जानती है और ये तो इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ है। ये वो गढ़ है जहाँ से जो है भारत का विभाजन की नींव रखी गई थी। तो इनके बारे में मैं बोलूँ, ये सही नहीं है। जो हाल मदरसों का, इसको भी बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। इसमें से जितने भी लोग इसमें रहते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज के, जहाँ उनके दिमाग का इलाज हो सके, वहाँ भेज के इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना चाहिए, बमों से उड़ा देना चाहिए। कई मुकदमे आपके लगे हैं? लगते रहते हैं, क्योंकि हम सच बोलते हैं तो मुकदमे लगते रहते हैं। आज भी बोला, हो सकता है इसमें भी कोई मुकदमा लग जाए। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है? देखिए, सरकार की मदद की साधुओं को क्या जरूरत है? हम तो साधु हैं, हम जेल में भी ऐसे हैं, यहाँ भी ऐसे ही, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? हमें किसी सरकार से मदद की जरूरत नहीं है। अगर हम सरकार से कोई मदद मांगते हैं तो समाज के लिए मांगते हैं, अपने लिए हमें किसी सरकार की किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो का जिक्र करते हुए नरसिम्हानंद ने कहा ये यात्रा मजाक है और राहुल गांधी तो जिहादियों के साथ हैं। इसके साथ साथ नरसिम्हानंद ने गांधी परिवार पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगा डाला। निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? ये एक मजाक है। राहुल गांधी जो जिहादियों के खुल के साथी हैं, जो उत्तर प्रदेश में जीत नहीं सके, जाके केरल में जाके जिन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ा, अब वो भारत को जोड़ना चाहते हैं। एक बार उनके पास ऐतिहासिक मौका था, लेकिन उन्होंने इस देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। पूरे गांधी परिवार ने इस देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अब वो काहे का भारत जोड़ना चाहते हैं। अगर वो भारत जोड़ना चाहते तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाएं, जिसे महात्मा गांधी ने बनवाया था। पहले वो उन्हें जोड़ दें, उसके बाद फिर हम भी उनके साथ जुड़ जाएंगे। नीतीश कुमार, राजनीति पता क्या है? राजनीति बिल्कुल एक मजाक बन के रह गया है। नीतीश कुमार जो है बिना बीजेपी की बैसाखी के मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, बिना किसी की बैसाखी के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो मतलब कैसे प्रधानमंत्री बने? ये लोग सोच कैसे लेते हैं? असल में ये नेताओं की सोच विकलांग हो चुकी है। उनके मन में कोई भी त्याग की भावना नहीं है, केवल खींचने की भावना है। वो जन सेवा के लिए कोई पद नहीं चाहते, बल्कि अपनी सेवा जनता से करवा सके, इसके लिए पदलोलुपता उनके अंदर है। तो ये मेरे लिए तो एक मजाक है, मैं तो इसे मजाक मानता हूँ। लंपी बीमारी जो है, गौ माता मर रही है, लेकिन कोई सरकार का ये बहुत ही दुखद विषय है। ये बहुत ही दुखद विषय है, क्योंकि गाय की कोई वोट नहीं है। अगर गाय की आप वोट बनवा दें तो सरकार गाय की भी चिंता करेगी, लेकिन गाय की क्योंकि कोई वोट नहीं है, इसलिए कोई गौ माता की चिंता नहीं कर रहा। ये भारत जैसे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही पीड़ा की बात है। बाहर से पीएम साहब जो है चीता मंगा रहे हैं, लेकिन गायों की कोई फिक्र नहीं। देखिए, ये तो अब आपको पीएम साहब से पूछना चाहिए, इसे मैं तो बताने के लायक नहीं हूँ। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि गौ माता के लिए कुछ भी इस देश में नहीं होता, बल्कि गौ मार के खाई जाती है। ये हम सब के लिए बहुत ही पीड़ा का विषय है। जितेंद्र नारायण सिंह ने कहा है कि हिंदू धर्म में आने के बाद उनको वो सम्मान नहीं मिला। देखिए, ये भी बात उन्हीं से पूछनी चाहिए। हम तो उनको पूरा सम्मान देते हैं, हम उन्हें अपना भाई मानते हैं, हमारे परिवार का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, हम तो हर तरह से उनके साथ हैं। लेकिन हो सकता है कि उन्हें ये कम लगता हो, वो ज़्यादा चाहते हो, तो ये वो जाने। हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। जो भी वो हमसे कहेंगे हम उसके लिए हमेशा पूरा करेंगे। पूरे जीवन में जो भी काम वो हमें देंगे हम उसे पूरा करेंगे। वो हमारे भाई हैं, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन देखिए, हमारी, आप भी जानते हैं, कोई बहुत बड़ी ताकत तो है नहीं, तो हमारी ताकत से हो सकता है वो समझते हो कि और भी लोगों को साथ देना चाहिए। तो ये मैं सारे हिंदुओं से अपील करता हूँ, वो हमारे धर्म में आए और बहुत बड़ा काम किया। मोहम्मद के बारे में उन्होंने जो किताब लिखी, वो मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। सारे हिंदू समाज से मेरा अनुरोध है कि सब त्यागी जी का साथ दें। इस दौरान उन्होंने लखीमपुर खीरी में 2 सगी बहनों की हत्या को लेकर कहा वो अपराध नहीं, इस्लाम का जिहाद है। नरसिम्हानंद अपनी बयानबाजी से पीछे नहीं हटते और इस बार भी उन्होंने मदरसा को लेकर गांधी परिवार पर ही बयान दे डाला और ये भी बता दिया कि वो किसी भी मुकदमे से नहीं डरते हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।